बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसमें दिखाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर क्यूब लिया जाए, क्यूब का मतलब उसका घन लिया जाए तो और उसको 9 से डिवाइड किया जाए तो या तो उसके रूप में रिमाइंडर के रूप में 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए बी या पॉजिटिव इंटीजर्स। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी इक्वल टू 3 और बी को हम 3 मान लेते हैं क्योंकि हमको 9 लाना है तो 3 के टेबल में जाता है 9, इसलिए बी इक्वल टू 3 मान लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। अगर किसी भी संख्या को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से बी क्यू लिखा हुआ है तो यहाँ 3 क्या है, इसमें डिवीजर है। 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 0, 1 और 2। 0, 1, 2 बस इतना ही आ सकता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वेयर रिमाइंडर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। ओके, अब इसके आगे क्या करते हैं? फर्स्ट केस इसका होगा, तो इसमें पहली स्थिति है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, तो 1 0 मान लेते हैं। रिमाइंडर कितना मान लेते हैं? 0। तो व्हेन r इक्वल टू 0 तो हम यूक्लिड लेमा के अनुसार, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार इसको हम रखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक है, तो इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b कितना माना गया था? 3 लिख देते हैं, 3q और r कितना होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार से a इक्वल टू कितना आएगा? 3q आएगा। अब इसका हम क्यूब करते हैं। a मान ले, ये भी यहाँ पर क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और q कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो इसका हम दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं। तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। अब इसमें हम चाहे तो लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 9 के रूप में, तो 9 इंटू 3q क्यूब। अगर हम 3q को यम मान लेते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में है ये, तो हमको प्राप्त हो जाता है 9m। इस प्रकार से 9m प्राप्त हो जाता है। अगर अब हम दूसरी स्थिति में इसको प्रूव करते हैं। सेकंड केस में हम रिमाइंडर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर, a इक्वल टू बी क्यू, बी कितना है? 3 है, 3q प्लस 1 ले लेते हैं। अब क्या हो जाता है? ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्यूब करते हैं। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड तो हमको प्राप्त क्या हो जाता है? ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो हमको प्राप्त होगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल टू, हमें फार्मूले के अनुसार प्राप्त हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है, तो हमको प्राप्त होता है 3 क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा और 1 जा 1, 1 जा 1, यहाँ 3 3 जा 9 क्यू हो जाएगा।
ये 3 क्यूब + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 27 क्यूब +1 प्लस 27 क्यू² प्लस 9 क्यूब। ओके, ये हमको प्राप्त हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमको प्राप्त होता है 27 क्यूब प्लस 27 क्यू² प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अगर हम इसको एक ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड करें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यू² 3 क्यू² प्लस क्यू और इधर हो जाएगा 1। अगर हम ये पूरे को 3 क्यू, ये पूरा को हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m। तो m मानने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 9m + 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज में इसको हम लगाते हैं। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा m है, कोई पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमको प्राप्त हो जाता है 9m + 1। ये सेकंड हमारा प्रूव हो जाता है। अब थर्ड केस का भी इसी तरह से हम प्रूव करते हैं, बिल्कुल इसी नियम से। यहाँ पर हम r = 2 मानते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा a = 3q + 2। ठीक है, क्योंकि हम b = 3 मानते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, a = b³ + r, ये तो होता है। और b = हमने 3 मान लिया, तो b के जगह पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और के स्थान पर 2 लिख दिया। अब हम दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार से इसको हम फार्मूले पर सॉल्व करते हैं। a³ + b³ + 3ab, ab का मतलब a का वैल्यू 3q है तो 3q मैंने लिख दिया, 3q, b = 2, यहाँ पर a + b होता है फार्मूले में, तो मैंने 3q + 2 लिख दिया। अब 3 क्यूब = 27 हो जाएगा, 27 क्यूब प्लस 2 क्यूब = 8 होता है, तो 8 लिख दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यूब, यहाँ पर 3q + 2 हो जाएगा। हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 54 क्यू² प्लस 36 क्यू। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 27 क्यू³ प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू प्लस 8। इसमें कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमको क्या मिलता है, 9 ही मिलता है। 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 3 क्यू प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 8। इस प्रकार से क्या होता है कि अगर हम इसको m मान लें तो कितना हो जाएगा, 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। हेंस अतः हम कह सकते हैं, हेंस द पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8। ओके, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर को। मान लेते हो नंबर 1 है तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 क्यूब 1 होता है। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें, b³ प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखे और 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 9 0 जा जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसमें फार्मूला हमारा बैठ जाता है 9m + 1। ओके, अगर हम 2 का क्यूब लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2³ = 8 होता है, तो इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 0 जा जाएगा इसमें, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9m + 8। अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27, इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 9m के रूप में लिखा जा सकता है। 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63 + 1, तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 9m + 1। इसमें जो ये नंबर है ये तो BQ है 0 3 7, इसको हम m मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक है,
तो किसी भी वर्ग संख्या को जब हम 9 से विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर के रूप में हमको 1 या 8 प्राप्त होता है या 0 प्राप्त होता है, ये 3 प्राप्त होता है। इसका यही पूरा मेन पर्पज है, मेन उद्देश्य है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।